डिस्कस कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट कि सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है। द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। अब कोई भी अगर हमारे पास सेट है तो हमने उस सेट की अगर कार्डिनलिटी बतानी है तो हमने ये देखना है कि उस सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हमारे पास उस सेट की क्या कहलाएगी, कार्डिनलिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कार्डिनलिटी। द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कि सेट के अंदर जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास सेट की क्या कहलाएगी, कार्डिनलिटी। अब बेसिकली कार्डिनलिटी होती क्या है? कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट इज बेसिकली द साइज ऑफ अ सेट कि जो हमारे पास सेट गिवन है उसका साइज हमारे पास क्या है। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास कोई ए नॉन एम्प्टी सेट है। कौन सा सेट है? नॉन एम्प्टी सेट है। तो अगर हमने इसकी कार्डिनलिटी फाइंड करनी है तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट इज डिनोटेड बाय एन ऑफ ए, जिसको आप क्या बोलेंगे? कार्डिनलिटी ऑफ ए। ये किसी भी सेट की कार्डिनलिटी फाइंड करने के लिए उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? एन ऑफ ए। इसका मतलब ये होगा कि ये सेट ए की कार्डिनलिटी को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। अब हमने सपोज कर लिया कि ए हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है और इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हमने डेफिनेशन में ये कहा कि किसी भी सेट की अगर हमने कार्डिनलिटी फाइंड करनी है तो उसके अंदर हमने किसको देखना है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट की कार्डिनलिटी हमारे पास क्या होगी? 8। इस सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी? 8। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई और सेट ले लेते हैं। इसमें हम एलिमेंट ले लेते हैं 1 3 एंड 5। अब इस सेट की अगर हम कार्डिनलिटी चेक करें तो इसके अंदर अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 3 हैं, 1 2 एंड 3। तो इसलिए इस सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी? 3। कार्डिनलिटी क्या होगी? 3। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स कि अगर हमारे पास दो सेट गिवन हैं तो उनके ऊपर जब हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन अप्लाई करना है तो वो कैसे करना है। अब पहली